साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि धनु राशि की चंद्रमा पर किन ग्रहों की शुभ दृष्टि होती है तथा कौन से ग्रहों की अशुभ दृष्टि होती है। देखिए, ध्यान से देखिए। धनु राशि की चंद्रमा पर यदि सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि इन ग्रहों की दृष्टि कैसा शुभ और अशुभ फल देती है, कौन से ग्रह की दृष्टि शुभ फल देती है तथा कौन से ग्रह की दृष्टि अशुभ फल देती है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि धनु राशि का चंद्रमा, ये जरूरी नहीं, ये तो उदाहरण के लिए मेरी कुंडली बना रखी है, ये जरूरी नहीं लग्न में ही हो। धनु राशि का चंद्रमा लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम में हो, दसम स्थान में हो, कहीं भी हो, धन स्थान में हो, तृतीय स्थान में हो, पंचम स्थान में हो, या नवम स्थान में हो, या एकादश स्थान में हो, सिर्फ त्रिक स्थानों का चंद्रमा शुभ फल देने में कमी करता है, शुभ फल देने में उलझने उत्पन्न करता है। अन्य जगह यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो, अन्य स्थानों में यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो उसका फलादेश जानिए। ध्यान से देखिए, धनु राशि का चंद्रमा त्रिक स्थानों को छोड़कर कहीं भी बैठा हुआ हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो, धनु राशि के चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि हो, अर्थात धनु राशि का चंद्रमा यदि सूर्य से देखा जाता हो, तो जातक बहुत प्रतापी होता है, उत्तम कीर्ति पाने वाला होता है, बहुत धनाढ्य होता है, अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त होता है, संग्राम में विजय पाने वाला होता है, शत्रुओं को जीतने वाला होता है और राजा का कृपा पात्र होता है, अर्थात राजयोग की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी का, सरकारी सेवा का लाभ प्राप्त होता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो यह उत्तम सुख फल देने वाली होती है। अब आगे देखिए, धनु राशि के चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि कैसे होती है, किस प्रकार का फल देती है। धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर यदि मंगल की दृष्टि हो, आप ध्यान से सुन रहे होंगे, धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक जो है सेना में भर्ती होता है, सेना में उच्च पद को प्राप्त करता है, अत्यंत प्रतापी होता है, बहुत साहसी होता है और अत्यंत धनवान होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धनु राशि के चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो, यह उत्तम फल देने वाली होती है। अब देखिए, धनु राशि के चंद्रमा पर बुध की दृष्टि कैसे होती है। तो धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर यदि बुध की दृष्टि हो, अर्थात धनु राशि का चंद्रमा यदि बुध से देखा जाता हो, जातक अत्यंत
सुंदर वचन बोलने वाला, मधुरभाषी होता है, अपनी वाणी से सबको प्रसन्न करने वाला होता है और प्रसन्न चित्त वाला होता है, प्रसन्न बदन वाला होता है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला होता है, बहुत से नौकरों से युक्त होता है, ज्योतिष शास्त्री तथा शिल्प विद्या को जानने वाला होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर यदि बुध की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अत्यंत यशस्वी, पराक्रमी, विद्वान, धनवान होता है। अब देखिए, धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि का कैसा फलादेश होता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। धनु राशि की चंद्रमा के ऊपर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो यह सबसे उत्तम फल देने वाली होती है, क्योंकि धनु राशि का स्वामी भी बृहस्पति ही है। जीवो मीन धनु स्वामी, मीन राशि का और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। तो धनु राशि के स्वामी के ऊपर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक उच्च पद को पाने वाला होता है, उच्च पद को पाने वाला होता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार वह राजनीति के मार्ग पर चल रहा हो, राजनीति में सक्रिय हो, तो बहुत अच्छा नेता भी हो जाता है, बहुत अच्छा नेतृत्व करने वाला होता है और उच्च पद को पाने वाला होता है, अत्यंत धनवान होता है। धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो वह ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, अत्यंत बलवान होता है, सदाचार से युक्त होता है, परोपकारी होता है और सुंदर शरीर वाला होता है, देखने में भी सुंदर होता है और हृष्ट शरीर का होता है। अब आगे देखिए, धनु राशि के चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि कैसे होती है। तो धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर यदि शुक्र की दृष्टि हो, अर्थात धनु राशि के चंद्रमा को यदि शुक्र देखता हो तो जातक सुपुत्र से युक्त होता है, सुपुत्रों से यथोचित संतान से युक्त होता है और धन धान्य से युक्त होता है, अत्यंत धार्मिक होता है, सदाचारी होता है, सदा सुखी रहता है और सभी सुखों से युक्त रहता है, स्त्री पुत्र आदि के सुख से युक्त होता है। तो आगे देखिए, धनु राशि के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का कैसा फलादेश होता है। तो धनु राशि के चंद्रमा यदि शनि की दृष्टि हो, धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर यदि शनि की दृष्टि हो, अर्थात धनु राशि के चंद्रमा को यदि चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ हो, त्रिक स्थान को छोड़ करके चंद्रमा कहीं भी बैठा हुआ हो, तो धनु राशि के चंद्रमा के ऊपर यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा जातक अत्यंत बलवान होता है, शास्त्रों का अभ्यास करने वाला होता है, अनेक शास्त्रों के का ज्ञाता होता है और हमेशा सत्य बोलने वाला होता है, यशस्वी होता है, प्रतापी होता है और शत्रुओं को जीतने वाला तथा अत्यंत न्यायप्रिय होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी तक
हमने मेघ राशि की चंद्रमा पर ग्रहों का फलादेश देखा, वृक्ष राशि की चंद्रमा पर अन्य ग्रहों का फलादेश देखा। तो सबसे उत्तम फल देने वाला धनु राशि के चंद्रमा पर सभी ग्रहों की उत्तम दृष्टि रहती है। सिर्फ त्रिक स्थानों को छोड़ करके इस धनु राशि का चंद्रमा कहीं भी बैठा हो तो यह अत्यंत ही शुभ फल देने वाली दृष्टि होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करने का कष्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।